महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप एवं उसकी हत्या के खिलाफ मंदसौर के डॉक्टर निकले सड़कों पर, आरोपियों पर की फांसी की मांग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप एवं उसकी निर्मम हत्या की गई। उसके खिलाफ आज मंदसौर के प्राइवेट अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने सड़कों पर निकलकर हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है एवं मांग की है कि घटना में जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पर पहले तो हर माँ बाप चाहता था कि उनकी बच्ची डॉक्टर की पढ़ाई करे, डॉक्टर बने और लोगों की जान बचाए, पर अब कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कराना चाहता है, क्योंकि हर पिता को अब उसकी बच्ची का डर डॉक्टर बनने पर नजर आ रहा है, क्योंकि उस बच्ची के साथ भी कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है। जिला आयुष चिकित्सक संगठन मंदसौर मध्य प्रदेश द्वारा भी महिला डॉक्टर की गैंगरेप एवं हत्या के खिलाफ प्रदर्शन पर तहसीलदार को महाराणा प्रताप चौराहा पर ज्ञापन दिया गया है एवं सभी लोगों ने एकत्रित होकर वहां रैली के माध्यम से सुशासन भवन पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति महोदय के नाम यह ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया है। ज्ञापन देने के दौरान डॉक्टर ने कहा कि सीबीआई को 1 महीने में इस घटना में दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में मंदसौर के पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी पश्चिम बंगाल में हुई महिला डॉक्टर के साथ घटना के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस मामले में डॉक्टर ज्योति शुक्ला ने बताया कि इस घटना के बाद शांति पूर्वक आंदोलन किया जा रहा था मृतक डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए, पर चिकित्सकों पर हजारों की संख्या में आकर भीड़ द्वारा डॉक्टरों पर हमला किया एवं अस्पताल में प्रदर्शन स्थल पर तोड़फोड़ की गई। इसी कड़ी में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक चिकित्सा सेवा स्थगित रहेगी। जिला आयुष संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम से, और इस घटना को लेकर के आपके द्वारा चाहा गया है कि इनमें शीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, जो भी जिसमें संलिप्त जो व्यक्ति है उनके ऊपर कायमी की जाए और उन दोषियों को सजा दी जाए। देखिए, जैसे कि मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि पूरे देश तक ये चीज़ पहुँची, अदरवाइज शायद लोगों को इतना पता भी नहीं चलता। कोलकाता में एक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक डॉक्टर मोमिता के साथ मेडिकल कॉलेज के कैंपस में उस ऑडिटोरियम के एक भाग में जिस तरह की एक विभत्स घटना हुई है, बलात्कार कर निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये वाकई निंदनीय है। एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में काम करने वाला व्यक्ति भी कभी भी टाइम पर काम नहीं करता, 24 घंटे काम करता है, वो 24 घंटे काम पे रहता है, चाहे उसका ड्यूटी आवर्स खत्म हो जाए लेकिन उसकी सेवा खत्म नहीं होती। और ऐसे सेवा देने वाले लोगों के प्रति भी अगर इस तरह के अपराध होंगे तो शायद इस प्रोफेशन का मान सम्मान खत्म होगा और लोग यहाँ पर आना खत्म करेंगे। और हम चाहते हैं कि जिसने भी इस तरह के कृत्य करें, वो एक अपराधी हो या कोई बहुत बड़ा समूह था, उनके विरुद्ध पूर्ण कड़ी से कड़ी कार्रवाई माननीय न्यायपालिका के माध्यम से होनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक में त्वरित रूप से कार्रवाई होकर ये केस एक देश के लिए उदाहरण बनना चाहिए। वरना अपराधियों को बहुत लंबा समय मिलता है अपने रणनीति बनाने के लिए, बचने के लिए, जमानत के लिए। मेरा आप चैनल के माध्यम से अनुरोध भी रहेगा कि हमारे देश में कई सम्मानीय अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता फोरम से भी अनुरोध है कि इस तरह के जघन्य अपराध में किसी भी अपराधी के लिए किसी तरह की रियायत बरतते हुए कतई उनका केस कतई हाथ में ना लें, बल्कि प्राथमिकता ये करें कि चिकित्सक संवर्ग के साथ खड़े होकर उनको त्वरित फांसी दिलाने के लिए हाथ से हाथ मिलाएं। अब जो हालात पश्चिम बंगाल में ममता के नेतृत्व में, नाम तो है ममता और काम है निर्दयता का, निरंकुशता हो गई है। और उसी दृष्टि में जब एक चिकित्सक के साथ जिस प्रकार से जो गैंगरेप हुआ है और जिस प्रकार से बड़ी घटना हुई है, तो इस बात को बताता है कि किस मानसिकता वाले लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं मेरा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, कार्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को सहयोग करने वाले जो दल के लोग हैं, जो राजनीति में उनको उठा के चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, उनकी हामी में हामी भरते हैं, तो अंतर तो समझ में आना चाहिए। आज पूरा देश उस घटना को लेकर के मानसिक रूप से स्तब्ध है और देश में इस प्रकार की जो घटना है, उस घटनाओं को सामान्य व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञापन हमने कलकत्ता में एक मेडिकल छात्रा के साथ जो विभत्स कांड हुआ है, उसमें कम से कम जो फॉरेंसिक जांच आई है उसमें 150 ml सीमेन वीर्य निकला है, मतलब 9 से 10 आदमी ने उनके साथ रेप किया है। और उसके बाद
उतनी ब्रूटली बहुत बेशर्मी से उसको मारा गया है। हिप जॉइंट अलग कर दिया, इधर का हिप जॉइंट अलग कर दिया, दोनों आंखें अलग कर दी। और उसके बाद कहाँ हुआ? प्रशासन में। और जब प्रशासन कॉलेज में जब लड़कों ने विरोध किया तो पुलिसों ने भी उन्हें मारा और गुंडे पहुंच गए। हम उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारा ये कहना है कि हम प्रशासनिक लोग जो हैं, प्रशासन में रहते हुए भी प्रशासन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है। जब हम लोगों ने अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल या मंदसौर की ओपीडी 4 घंटे 1 दिन के लिए बंद कर दी तो हाहाकार मच जाएगा। मेरा मीडिया से कहना है कि आप लोग भी हमारे साथ रहें, क्योंकि हम डॉक्टर लोगों के साथ आप इस प्रकार का मानवीय दुर्व्यवहार करेंगे तो हम पेशेंट का इलाज किस प्रकार से कर पाएंगे? हम तो हमेशा डरे रहेंगे। और पहले तो डॉक्टरों का जो प्रोफेशन होता था ये एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था। हर बाप अपनी लड़की को डॉक्टर बनाना चाहता था कि एक सेफ और सुरक्षा वाला प्रोफेशन है, बिजनेस है। पर हमने हमारी मांगे तब मानी जाएगी जब सीबीआई 1 महीने में रिजल्ट देखे और गिरफ्तार करे। अभी तक कई इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। हर गवर्नमेंट कैसे हाथ बचा लेती है अपनी कि सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो जैसे सीबीआई सबसे बड़ी बॉडी हो गई है, सीबीआई को सौंप दिया गया। आज तक ये बताएं कितने कांड में सीबीआई में पकड़ धक्कड़ हुई और अंदर हुए हैं? आप एक भी प्रमाण बताएं, आप कुछ भी नहीं होता है। लोग 6 महीने बाद फिर भूल जाते हैं और फिर नया कांड हो जाता है। आज हमारा मंदसौर की जनता से कहना चाहिए कि एक दिन के लिए मंदसौर पूरा बंद होना चाहिए और मीडिया को ये जागृति लाना चाहिए कि हमारी बेटियां भी है, हमारी बच्चियां भी आज बाहर पढ़ने जाएगी, उन सबसे हमारी रक्षा की जाए। देखिए, डॉक्टर मोमिता जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की सीनियर रेसिडेंट थी, वो अपनी पूरी ड्यूटी 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी करके जब वो अपने आराम करने के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं तो उनके साथ यह विभत्स घटना होती है जो कि हृदय विदारक घटना है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से उनकी हत्या की गई, उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, उनके नेक को भी डैमेज किया गया, उनकी आँखों को फोड़ा गया, मतलब उनके चश्मे को में मारा गया और उनकी आँखों से खून बहता रहा। तो इस तरह की विभत्स घटना को कभी भी कोई चिकित्सक इसको सहन नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। लेकिन जब हम लोगों पर यह विपत्ति आती है, हमारी सुरक्षा जब परेशानी में आती है और ऐसे अत्याचार हम लोगों पर होते हैं तो ना ही समाज ना ही सरकार हमारा कोई साथ नहीं देती। देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें, ये हमें शोभा भी नहीं देता। लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें कोई समाज, कोई सरकार, कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई भी हमें साथ नहीं देता। क्या मांग करिए आप? हमारी मांग ये है कि जिस इस तरह के जो अत्याचारी हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी उनकी सज़ा दी जाए, फांसी से कम बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं तो कहती सड़क पर चौराहे पर लटका कर उनको जिस तरह से उन्होंने उस चिकित्सक के अगेंस्ट कार्य किया है उनको भी उसी तरह की मौत दी जाए और उनके परिवार के सदस्यों के सामने दी जाए। तो पहली दूसरी चीज़ ये है कि यह जो भी चीज़ हो, जो भी कार्य आज सीबीआई को सौंप दिया गया, उसके पहले जब पूरे चिकित्सक जा रहे थे शांतिपूर्ण मार्च करते जैसे आज हम लोग कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन पर हमला किया और उनको भी डैमेज किया। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जाकर के उन्होंने पूरा जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, आईसीयू, सारे इक्विपमेंट सारे को डैमेज कर दिया और बहुत बड़ी मौत थी। और पुलिस प्रशासन शांति से देखता रहा, प्रशासन लोगों की तरफ से कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा हमारे चिकित्सक साथियों को नहीं दी गई। यह बहुत दुखद घटना है। यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कौन माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेगा, और जिन्होंने डाल दिया है वो भी वापस करेंगे। वैसे ही हमारे देश में चिकित्सकों की इतनी कमी है, क्या हम अपने भारत में यह स्वरूप देखना चाहेंगे कि चिकित्सक उपलब्ध ही ना हो मरीजों के इलाज के लिए? इसके लिए हमारा निवेदन है कि सारा समाज, सरकार और सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब हमारा साथ दें तो हम लोग का इस तरह के आंदोलन करने की ज़रूरत ना हो और हम सड़कों पे ना आए। और आप लोगों की यदि हमें सहायता मिली तो हम लोग चाहते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति कभी ना हो। यही हमारी मांग है, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। इसमें आप सभी, इवन पत्रकारगण का, मीडिया का, हम सभी का आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। ऐसी घटनाओं को जब भी होती हैं तो आप सब आ जाइए और हमारे पक्ष में खड़े होइए, ताकि हम एक अच्छे से निस्वार्थ भावनाओं के साथ, जिस तरह से हम अपनी शपथ लेते हैं, जब हम अपना डिग्री प्राप्त करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा कर सकें, निर्भीकता से हम उनकी सेवा कर सकें। हमें इतनी भय आ गया है, हम इतने भयभीत हैं कि हम कार्य करने के पहले डरने लगे हैं, हम इमरजेंसी पेशेंट को लेने को डरने लगे हैं। इसमें हम सारे साथियों, पत्रकारगण, समाज, प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबका सहयोग चाहेंगे और चाहेंगे कदम से कदम आप हमारे साथ बढ़ा के रहें। हमें उतरने की ज़रूरत ही ना हो। जब ऐसी कोई घटना हो आप पहले आइए, हम आपके पीछे आएंगे। धन्यवाद। ज्ञापन हमें मिल गया है, कलकत्ता की घटना को लेकर के ज्ञापन दिया है। इस संबंध में जो भी प्रभावी कार्रवाइयाँ, प्रयास होंगे अपने स्तर पर मेडिकल स्टूडेंट और इनके लिए, वो हम करेंगे प्रशासकीय तौर पर, और बाकी जहाँ के लिए संबोधित है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा।